बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 अप्रैल 2026 संडे का दिन है जी। हमारी वीडियो का टॉपिक सोने की मार्केट और तेल की मार्केट से रिलेटेड है। सोना और तेल की मार्केट में बहुत बड़ा तूफ़ान। महंगा सोना क्या हम फ़ौरन बेच दें या इसको होल्ड करें? पाकिस्तान में क्या ख़तरनाक होने वाला है? आलमी मंडी में क्या हो रहा है? गोल्ड क्यों $4700 के नीचे आया? डोनाल्ड ट्रंप की जंगी स्टेटमेंट्स, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक की बात, अमरीकी पार्लियामेंट का स्टेट ऑफ हॉर्मज़ इशू, तेल की कीमतें ऊपर, महंगाई का खौफ, फेडरल रिज़र्व रेट हाइट एक्सपेक्टेशन, फाइनल इम्पैक्ट गोल्ड पर क्या होगा? डॉलर प्लस यील्ड स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। छोटी खबर में बड़ा मूव क्या है? गोल्ड का बेरी सिग्नल क्या है? 200 EM में रिजेक्ट है 4 आवर चार्ट में। $4800 पर ऑन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पाकिस्तान के अंदर रेट क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर? RSI मार्केट का 70 से 50 है। जो लोग गोल्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिनकी ख़रीद है 5,05,000 के ऊपर, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका गोल्ड उनको बेचना चाहिए या मज़ीद ख़रीदना चाहिए। जिस तरह तेल की खबरें आ रही हैं, क्या गोल्ड ऊपर 45-48 के ऊपर होल्ड करेगा या मार्केट दोबारा 4500 की तरफ जाएगी या मार्केट दोबारा 4400 की तरफ जाएगी या 48-30 के ऊपर जाएगी या 5000 को पर आउंस को डॉलर जो है वो मार्केट जो होल्ड करेगी? इस वक्त अभी मार्केट है कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी न्यूज़ शेयर करूंगा जिनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मार्केट के अंदर क्या करना है। देखें, सबसे पहले हम अमेरिका के लास्ट टाइम NFP जो आया है, असल में क्या हुआ है? US जॉब्स डाटा, ब्यूरो ऑफ लेबर का जो डाटा आया उसमें अमेरिका के अंदर जंग की हालत में 1,78,000 नौकरियां आई हैं, जबकि लोग ये सोच रहे थे कि 65,000 नौकरियां आएंगी। इसका मतलब ये है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.3% कम हो गई है, और जो अमेरिका के अंदर वेज ग्रोथ है, यानी जो लोगों की पर डे इनकम है, वो सिर्फ कम हुई है। बाकी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई, लोगों की जॉब्स ऐड हुई। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया US ने, इतना बड़ा ब्लंडर किया है जो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग शो किया है। स्ट्रॉन्ग शो करने का मकसद ये है कि जंग लगी हुई है और अमेरिका के अंदर नौकरियां निकल रही हैं। डज इट मेक सेंस? ये कोई नहीं बताएगा आपको। भाई, ये जानबूझकर डॉलर को कैप कर रहे हैं। डॉलर को जिस तरह पाकिस्तान ने एक जगह पे स्टेबल रखा हुआ था, हमारी मीशत का जो हाल था, इसी तरह US की जो मीशत है वो $300 ट्रिलियन कर्ज में है, और वो लोग शो क्या करें कि हम बड़े खुशहाल हैं, ठीक है। और इसके साथ वो जो रेट कट की जो बात हो रही थी, वो रेट कट को डिले करेंगे, और उनका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहा है कि हम रेट कट करेंगे बहुत जल्द, रेट गिर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट्स है स्टेटमेंट्स के अंदर। अब आने वाले दिनों के अंदर जो गोल्ड है ना आपका, याद रखें, गोल्ड इस वक्त जितने भी दुनिया के मुल्क बेच रहे हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो टर्की है, कोई भी ऐसा मुल्क जो अपने ख़जाने बेच रहा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो गोल्ड का पेयर है, जो गोल्ड का एसेट है, वो कमज़ोर है। बल्कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड की कि गोल्ड कितना पावरफुल है कि हर मुल्क इसको बेच इस वजह से रहा है ताकि उसको कैश चाहिए, यानी इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वान्टिटी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। देखें, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि बड़ी सूरत हाल क्या बन रही है अमेरिका और ईरान की जंग का असर। डोनाल्ड ट्रंप ने $1500 अरब का दिफाई बजट मंगा है 2027 के लिए। इसका मतलब क्या है? जंग लंबी चलेगी, अमेरिका मुकम्मल जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अपने फ़ौजी तादाद के इजाफे के बाद सबसे बड़ा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बहुत बड़ा इशारा है। जंग ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ेगी। अब जंग ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ा असर ऑयल, तेल की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है $110 पर बैरल। अब ऑस्टन गुब्सली जो अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के मेंबर है, उसने ये वार्निंग दी है कि ऑयल स्पाइक जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। लॉरी लॉगन जो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व का मेंबर है, उसने ये कहा US ऑयल प्रोडक्शन जल्द नहीं बढ़ेगी, मतलब तेल महंगा रहेगा, महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल होगा, US इकोनॉमी में कमज़ोरी शुरू होगी। सर्विसेज PM में 49.8 कॉन्ट्रैक्शन। जॉब्स डाटा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेम्परेरी फैक्टर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, और ये डेंजरस कम्बो है।
इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल बैंक अगर आप देखें, बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, टर्की के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, यूरोप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, फेडरल रिजर्व पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, इकोनॉमी स्लो चल रही है। फेड इस वक्त ट्रैप में है क्योंकि फेड पर सियासी दबाव है। लीगल केस के खिलाफ जेरोम पावल के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट ने रोक दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फेड को कंट्रोल करना चाह रहा है। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंसी खतरे में है और ये गोल्ड के लिए बहुत बड़ा बुलिश है। जंग मजीद बढ़ रही है। अहम खबरें हैं, यूएस का जो फाइटर जेट है F-15 वो भी मारा गया ईरान हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस मुकम्मल बंद होने का ख़तरा है। ईरान जो है वो बातचीत से इनकार कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दुनिया का लाइफ लाइन है, अगर ये बंद हुआ तो ऑयल जो प्राइसेस है वो $200 बैरल तक चली जाएंगी। गोल्ड भी आपका ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर लोग बात करें जी तेल बढ़ेगा, गोल्ड नहीं बढ़ेगा। भाई गोल्ड भी बढ़ेगा, परेशान नहीं होना आपने। गोल्ड आपको मैंने बता दिया, जिस बंदे ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। मार्केट्स क्यों कंफ्यूज हैं, जॉब्स डाटा स्ट्रॉन्ग है, ओवरऑल बिग पिक्चर, क्योंकि ये 5 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जंग बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, सेंट्रल बैंक प्रेशर में है, और ये कम्बिनेशन तारीखी किसके लिए बुलिश होता है, गोल्ड के लिए, ऑयल के लिए। लेकिन इसमें जो चीज़ कम होगी ना सबसे ज़्यादा वो होगी स्टॉक्स। गोल्ड के लिए इसका क्या मतलब है, देखें अगर हम देखें तो गोल्ड मैन सच जो बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं वो कहते हैं जी गोल्ड आपका 2027 तक, 2026 के दिसंबर, 2027 के मार्च तक गोल्ड आपका 6300 पर ऑन्स है। लेकिन जो मेरी राय है ना, जहाँ तक मैं गोल्ड को देख रहा हूँ, मैं गोल्ड को 6800 पर ऑन्स को देख रहा हूँ। यानी पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की जो प्रेडिक्शन है ना वो ये है कि 6800 पर ऑन्स है, यानी 6,27,000 से ऊपर ही गोल्ड आपका 3 से 6 माह के बाद निकल जाएगा। तो मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, देखिए हमारा फ्री ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करो। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जहाँ पर आपको डिप मिलती है, सिर्फ सबसे छोटा सेंट लॉट उठाएं बाय का, होल्ड करते जाएं। अगर आपका कैपिटल कम से कम $4,000 का है ना, तो आप पॉइंट सेंट की 0.01 लॉट साइज जो है ना, ये मैं आपको एडवाइस करूंगा। टेक्निकली जो स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, ये मेरी कोई पर्सनल आपको ये नहीं है कि आप इस तरह करें। डेफिनेटली मार्केट टेक्स रिस्क, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है, मार्केट में लॉस की बहुत ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस होते हैं, और इसमें प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन क्योंकि टेक्निकली और चार्ट को अगर आप देखें तो बेरिश इस वक्त चार्ट दिख रहा है, लेकिन हर डिप के ऊपर आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये करें। और जिन लोगों ने 5,05,000 के ऊपर ख़रीदा है, आपको अगर मार्केट से निकलना है, जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है ना वो निकल सकता है मार्केट से। जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी है 1 साल के लिए वेट करे, पर तोला 1 लाख से 1,20,000 प्रॉफिट होगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखें जी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमारा बिल्कुल फ्री ट्रायल चल रहा है 3 महीने का। आप उसमें हमारे IB से अकाउंट बनाएंगे और हम आपको डेली बेस पे 2 से 3 सिग्नल्स देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।